पाकिस्तान की संसद में भारत के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी हो रही है। आतंकी संगठनों के साथ मिलकर मदरसों में जो पौध तैयार की जा रही है, उसका मकसद बेहद खतरनाक है। आईएसआई के नेतृत्व में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की निगरानी और पाकिस्तानी आर्मी के संरक्षण में भारत में गजवा-ए हिंद पे जो खुलासा हुआ है, वो बेहद चौंकाने वाला है। पाकिस्तान का प्लान मदरसा, भारत में गजवा-ए हिंद की बड़ी तैयारी। पाकिस्तान के नेताओं के बयान साफ दावा करते हैं कि वहां गजवा-ए हिंद की तैयारी चल रही है। संसद में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत और इजराइल इस्लामिक देशों के दुश्मन हैं। पाकिस्तानी संसद में ये तक चर्चा हुई कि जैसे पाक सैनिक राष्ट्र की सेवा करते हैं, वैसे ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को तैयार किया जाए। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। 9 मई 2025 को पाक रक्षा मंत्री का संसद में दिया गया बयान है। सबूत नंबर 2, पाकिस्तान सरकार ने खुद माना मदरसों में पैदा होते हैं आतंकी, हाफिज से डरी पाक सरकार। 3 जनवरी 2025 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर लगती, जिसमें यह दावा किया जाता है कि पाकिस्तानी सरकार मदरसों को लेकर कोई नया कानून लाना चाहती, क्योंकि सरकार मानती है कि वहां अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन के लिए नई भर्ती होती। 2019 में पाक मदरसों को शिक्षा मंत्रालय से जोड़ा जाना अनिवार्य किया गया। उसके बाद से वहां के आतंकी संगठनों ने ही इस फैसले का विरोध कर दिया। हाफिज सईद के संगठन जमात उल दावा ने चेताया कि सरकार गिरा देंगे। इमरान खान की सरकार गिरने के पीछे एक मुख्य वजह ये भी थी। शहबाज शरीफ पीएम बने तो इस कानून में बदलाव किया गया और 2024 में नया कानून संसद में आया। सबूत नंबर 3, मदरसों के कानून में भारी ढील, अकाउंट चेक नहीं करेगी पाकिस्तान सरकार। मुस्लिम देशों को कवर करने वाली वेबसाइट का दावा है कि साल 2024 में पाकिस्तान की संसद में एक कानून पास होता है, जिसमें मदरसों को भारी ढील दी जाती है। कानून के मुताबिक अब सरकार मदरसा संचालकों का अकाउंट चेक नहीं करेगी, यानी फंडिंग कहां से हो रही है ये नहीं पूछा जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान मदरसे और धर्म की आड़ में आतंकियों की नई फौज पैदा करना चाहती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 26वां संशोधन विधेयक आया, जो पास भी हो जाता है। यानी इमरान खान की सरकार ये मानती है कि मदरसों से आतंकी पैदा होते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ये जानते हुए भी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। सबूत नंबर 4, मुस्लिम पत्रकार का चौंकाने वाला दावा, गजवा-ए हिंद के लिए पाकिस्तान में होती है भर्ती। रिसर्च करने वाली एक संस्था में भारतीय पत्रकार राशिद किदवई का एक लेख छपता है, जिसमें लिखा जाता है, पाकिस्तान के मदरसों में आतंकी संगठन ये कहते हुए भर्ती करते हैं कि गजवा-ए हिंद हदीस का हिस्सा है। जैश-ए मोहम्मद जैसा पाकिस्तानी संगठन इस गजवा-ए हिंद शब्द को हदीस के रूप में पेश करके उसका इस्तेमाल भर्ती, फंडिंग और भारत के खिलाफ अपने दुस्साहसी हमलों को धार्मिक युद्ध ठहराने के लिए करता है। वो ये झूठा प्रचार करता है कि भारत के खिलाफ जिहाद को इस्लाम में पवित्र माना गया है और इसमें भाग लेने वालों को जन्नत में सीधे प्रवेश मिलेगा। सबूत नंबर 5, भारत में एनआईए ने किया था खुलासा, 2047 तक भारत में गजवा-ए हिंद की तैयारी थी। पाकिस्तान की इस खुली छूट का असर भारत में देखा गया है। कई संगठन बैन किए जाते हैं। कई बार एनआईए ने छापेमारी के दौरान चौंकाने वाला खुलासा किया है। 27 फरवरी 2022 को पटना के फुलवारी शरीफ में गजवा-ए हिंद नाम से एक ग्रुप का पता चला था, जिसमें 10 सदस्य जोड़े गए। 8 बांग्लादेशी, 1 पाकिस्तानी और 1 भारतीय मुसलमान भी था, जो खुद ग्रुप का एडमिन था। ग्रुप की डीपी पे अविभाजित भारत का नक्शा था, जिस पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया था। 22 जून 2022 को ताहिर ने ग्रुप में लिखा, वो पिछले 5 वर्षों से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के लिए भारत में काम कर रहा है और उसका मकसद गजवा-ए हिंद के एजेंडे को बढ़ावा देना है।
यानी पाकिस्तान की सरकार पहले अपनी जमीन पे मदरसों में छात्रों की भर्ती करती है और जब वो पौध तैयार हो जाती है तो उनका इस्तेमाल भारत में किया जाता है, वो चाहे पहलगाम की घटना हो या फिर भारत में गजवाए हिंद के मिशन पर काम करना हो। इसीलिए पीएम मोदी बार बार दोहरा रहे हैं, आतंकवादियों से पहले उनके आकाओं को मारना होगा, घर में घुस के आतंकियों पे वार करना होगा।